वह क्वेश्चन आया है कि महाराज श्री स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है, स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है, ये जो है प्रश्न आया है। और ये प्रश्न रामपाल जैन सोनीपत ने किया है। तो उसके लिए कहते हैं साधु के जो षड आवश्यक होते हैं और श्रावक के जो षड आवश्यक होते हैं, उनमें एक बात कॉमन है और वो क्या है, समानता है दोनों में, वो है स्वाध्याय। बोले साधुओं के षड आवश्यक में भी स्वाध्याय रखा गया है और श्रावक के जो है आवश्यक में भी स्वाध्याय रखा। क्यों? वो इसलिए रखा, वो बोला है कि साधु को अपने आवश्यक का पालन करना है, अपने मूल गुणों का पालन करना है, और श्रावक को भी अपने मूल गुणों का निर्दोष पालन करना है। तो उसका स्वाध्याय होना, ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना जो है वह एक भी क्रिया पूरी नहीं कर, निर्दोष नहीं कर सकता। इसलिए और दूसरी बात जो है, बोले जो साधु हो चाहे वो श्रावक हो, अन्य प्रकार की जो है कोई काम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जो है स्वाध्याय कर सकता है। अन्य क्रियाओं में उसका मन लगे या ना लगे, लेकिन स्वाध्याय में उसका मन लग सकता है। और यही कारण है कि आचार्यों ने स्वाध्याय को सामान्य नहीं लिया, स्वाध्याय को परम तप कहा है। स्वाध्याय को परम तप कहा है क्योंकि स्वाध्याय स्वाध्याय जहाँ से अपनी आत्मा का अध्याय प्रारंभ होता है, ऐसा वह स्वाध्याय होता है। और आचार्य कुमार स्वामी महाराज और अन्य सभी आचार्यों ने उस स्वाध्याय के जो है 5 भेद कहे, वाचना, रचना, आमनाय और जो है कर्म, जो अनुपेक्षा और धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद थे। वाचना, किसी भी ग्रंथ को, किसी मतलब जो है चारों अनुयोग में से, वैसे तो क्रम है हमारे यहाँ, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। बोले प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं और इन 4 अनुयोग को हमें क्रमशः पढ़ना चाहिए। पहले प्रथमानुयोग जिसमें 63 श्लोका महा, ये 4 अनुयोग हैं और इन 4 अनुयोग को हमें क्रमशः पढ़ना चाहिए। पहले प्रथमानुयोग जिसमें 63 श्लोका महापुरुष, 169 महापुरुषों के बारे में वर्णन है। दूसरा कर्णानुयोग, कर्णानुयोग जहाँ पर जो है कर्म सिद्धांत के बारे में, जहाँ पर तीनों लोकों के बारे में आदि वर्णन किया गया है, तो वह कर्णानुयोग। और तीसरा चरणानुयोग, जहाँ पर चरण मीन्स आचरण का वर्णन है, चारित्र का वर्णन हो, चर्या का वर्णन हो, ऐसा वह जो है क्या है, वह चरणानुयोग है। और चौथा है द्रव्यानुयोग, जिसमें शुद्ध आत्मा, आत्म तत्व का वर्णन है। ऐसे उन चारों अनुयोगों के बारे में हमें क्रम से पढ़ना चाहिए। तो जो स्वाध्याय है तो उस ग्रंथ को पहले क्रम से पढ़ें, और पढ़ना और बड़े विनय से पढ़ना, बड़े उसको जो है सम्मान के साथ पढ़ना। और एक ग्रंथ स्वाध्याय होता है और वाचना नाम का स्वाध्याय, तो ऐसा जो है श्रावक भी करता है और साधुजन भी वाचना करते हैं। दूसरा होता है प्रश्न। बोले हमने वाचना ग्रंथ का स्वाध्याय किया, हमने इस ग्रंथ को पढ़ा, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी सूतक पात्र लग जाता है, या कभी व्यक्ति जो है बाहर जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, आदि आदि वाहनों में जा रहा है, और उस समय उसका स्वाध्याय का नियम है। और ऐसी अवस्था में वो क्या करे? अब शास्त्र तो दे नहीं जाएगा हर जगह, इतनी शुद्धि आदि नहीं हो पाती है। तो ऐसे समय कह दिया भैया आप जो है प्रच्छन्न नाम का स्वाध्याय, मान लो गाड़ी में जा रहा है, अपनी गाड़ी में जा रहा है, 4 लोग बैठे आपस में वहाँ चर्चा करके रखते, भैया आपको पता है तत्व कितने होते हैं? तो हमें नहीं पता। नहीं पता तो 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव बंध संबंध, जीव जो है जिसमें चेतना पाई जाती है, अजीब जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, आश्रय जो कर्म आ रहे हैं, आश्रय
जो बंध जो आपस में मिल रहे हैं वो बंध है, जो आत्मा कर्मों को रोक देना संभव है, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, निर्जरा है और पूरी खूबसूरत। तो ऐसे जो है आपस में कोई भी हम जो अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे प्रश्न कर रहे हैं, तो स्वाध्याय हो रहा है, घंटों घंटों स्वाध्याय हो जाता है, घंटों घंटों स्वाध्याय हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है, तो उस समय में प्रदक्षिणा नाम का स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है अनुपेक्षा। जिसको हमने जिस ग्रंथ, कोई भी हमने ग्रंथ पढ़ा, कोई भी विषय पढ़ा, उस ग्रंथ को, उस विषय को बार बार चिंतन करना, बार बार उनका मनन करना। एक ग्रंथ क्या करेंगे, लेकिन साधु तो कितने अनेकों ग्रंथ पढ़ लिए हैं और ग्रंथों का सारा सार उन्हें दे रहे हैं 1 घंटे में। जो ने जीवन भर जो है अनेक शास्त्र पढ़े हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने का 1 घंटे में तुम्हें सार दे, 8 घंटे में सार दे रहे हैं। जितना वो महत्वशाली नहीं होगा, जितना वो उनका उपदेश महत्वशाली होता है। अंतर जिंदगी भर स्वाध्याय करते रहते हैं, अनेक ग्रंथों को फाड़ देते हैं, अनेक जिनवाणियों को पूजा कर करके फाड़ देते हैं, अनेक भगवानों को भी हम अब से पूजा करके उनको घिस देते हैं, लेकिन हमारे परिणाम नहीं घिसते हैं, विचार नहीं घिसते हैं। और कभी हम एक बार मुनियों की वाणी सुनी और क्या हो जाता है, संसार से पार हो जाती है, वैराग्य हो जाता है, इच्छा हो जाती है। आज जितने भी साधु संत त्यागी होती है, वो क्या है, पूजा पाठ से कोई नहीं बने, ना कोई स्वाध्याय बने, अपितु उन्होंने मुनियों की वाणी सुनी, गुरुओं के उपदेश सुना, गुरुओं के साथ बैठे उठे, तो आज वह इस मार्ग पर है। तो इसलिए हमें धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय, जब भी गुरुओं का उपदेश हो, सारी क्रियाओं छोड़ दो और उनके उपदेश सुन करके उनका चिंतन मनन करें, तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। समय हो गया है और बाकी जो है कुछ फिर करेंगे।